अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड रेन और साथ ही साथ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस तरह डिस्ट्रॉय होती है, ओजोन का क्या किरदार है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसिड रेन। एसिड रेन रेफर्स टू द रेनफॉल दैट हैज एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन का मतलब है कि वो बारिश है जिसमें एसिडिक वाले कंपोनेंट क्या हो, शामिल हो। नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड वाले हिस्से क्या हो, उसमें शामिल हो। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी क्या करती है, गैसेस प्रोड्यूस करती है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये माहौल में अगर बहुत ज़्यादा होती है और उसमें फिर क्या होती है, बारिश जब होती है ना, तो बारिश के अंदर क्या होता है कि ये गैसेस पानी के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या हो है, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो ये बारिश में जब शामिल हो जाते हैं तो क्या होती हैं, जब ये बारिश ज़मीन पर आती है तो ये प्योर वाटर वाली नहीं होती, ये एसिड रेन होती है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन की वजह से कई गैसेस इसके अंदर क्या हो चुकी हैं, डिसॉल्व हो चुकी हैं। तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। अब नोट करके हमने कहा द पीएच ऑफ नॉर्मल रेनफॉल जनरली रेंजेस बिटवीन 6 to 6.5। जो आम पानी जो होता है, जो बारिशों में पानी आता है, उसकी पीएच 6 से लेकर 6.5 तक होनी चाहिए। द पीएच ऑफ एसिड रेन, अगर इसमें ये गैसेस जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, इज बिलो 5 पीएच उसकी 5 से भी कम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। डिपेंड करता है कि इसमें एसिडिक कंपोनेंट जो है वो कितना है, उस हिसाब से इसकी पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाती है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब क्या है, जैसे डायग्राम से मैंने बताया वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। डिफरेंट इंडस्ट्री के नतीजे में जो है वो पोल्यूटेंट जो है वो कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले, सल्फर वाले हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। These oxides may undergo chemical reaction with atmospheric water to produce sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid। ये ऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। ये ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। These acidic component mix with rain water and fall to the earth as acid rain। और ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट जो है वो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और जब वो ज़मीन पे आते हैं तो एसिड रेन की शक्ल में आते हैं। अब ये एसिड रेन का जो एडवर्स इफेक्ट है ये क्या होता है। एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ रिवर्स विच अफेक्ट नेगेटिवली ऑन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, कॉजेज अ डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम। एसिड रेन क्या करता है, हमारे जो दरिया हैं उनकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिसका दरिया में रहने वाले जानवर और पौधों पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है और जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। एसिड रेन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू लॉवरिंग इन सॉइल पीएच फ्रॉम दियर नॉर्मल रेंज एंड अल्टीमेटली अफेक्ट ऑन क्रॉप्स प्रोडक्शन। ये ज़मीन की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, कम करते हैं। तो जो होता है ना, फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, मट्टी की जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखना भी होता है। तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन वाली जो बारिश होती है हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो अनाज होगा वो कम पैदा होगा। एसिड रेन कॉज corrosion of building, bridges and other concrete and metal made things। ये जो हमारे एसिड रेन जो वो क्या करती हैं, कोरोजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना, या सादा ज़बान में बोलो जंग लग जाना। हमारे मुख्तलिफ बिल्डिंगें हैं उनकी सरफेस को ख़राब कर देता है, ब्रिजेस पुलों को ख़राब कर देता है और जो भी कंक्रीट से और मेटल से बनी हुई चीज़ें ख़राब कर देता है। एसिड रेन मेक्स द अंडरग्राउंड वाटर टॉक्सिक एंड अनड्रिंकेबल। और एसिड रेन की वजह से जो ज़मीन से निकलने वाला जो पानी है, जो बोरिंग वाटर होता है, उसको क्या कर देता है, टॉक्सिक कर देता है और पीने के लायक उसको नहीं रखता, क्योंकि ये जहरीली गैसेस भी क्या हो गई हैं, उसमें क्या हो जाती हैं, हाई कंसनट्रेशन में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अब जो है वो एसिड रेन के बाद हम आते हैं ओजोन की डिप्लीशन की बात करेंगे। तो इसमें हम आते हैं अब जो है ट्रोपोस्फेयर से, अब हम चले गए हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर से कहाँ चले गए, देखें अब तक हमने जो बात की थी उसमें हम बात कर रहे थे ट्रोपोस्फेयर की। अब जो वो केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ हम जा रहे हैं, इस स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द रीजन फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। 11 किलोमीटर से लेकर अराउंड
50 किलोमीटर तक का जो सरफेस है उसे हमने स्ट्रेटोस्फेयर का नाम दिया था। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इस रीजन की क्या अहमियत है भाई? ट्रोपोस्फेयर में तो हमने कहा था ना, बारिशें, तूफान जितनी भी थे सब ट्रोपोस्फेयर में थे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की क्या अहमियत है, दिस रीजन इज डिस्टिंग्विश बाय द रिमार्केबल प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। इस रीजन के अंदर क्या है? ओजोन लेयर अल्लाह ताला ने रखी है। दिस लेयर प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लॉकिंग एंड एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सन हार्मफुल रेडिएशन। अब इस रीजन का जो अहमियत है भाई, इससे पहले हमने बात की ना कि भाई ये वाला था, इसमें सारे तूफान बारिश वगैरह सब है, लेकिन इस लेयर की अल्लाह ताला ने अहमियत क्या रखी है? इसके अंदर रखी है ओजोन की लेयर। ये ओजोन जो है वो सूरज से आने वाली ज़्यादातर हार्मफुल रेडिएशन को क्या करता है? ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि यहाँ कौन सी गैस रखी है अल्लाह ने? ओजोन। तो दिस रीजन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिमार्केबल प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। दिस लेयर प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लॉकिंग एंड एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सन हार्मफुल रेडिएशन। सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन का ज़्यादातर हिस्सा ये एब्जॉर्ब और ब्लॉक करता है। The life on the earth would not be possible without the protection of this layer। अगर अल्लाह ताला ने ये लेयर ना रखी होती तो जिंदगी का वजूद जो है वो ज़मीन पर मुमकिन ना होता। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन गैस कैसे बनती है और ओजोन लेयर किस तरह डिस्ट्रॉय हो रही है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, ओजोन इज प्रोड्यूस इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड ऑक्सीजन गैस। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे बनती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, सूरज और ऑक्सीजन गैस की मदद से बनती है। कैसे बनेगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन ब्रेक्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री रेडिकल। भाई ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, उससे सूरज के आने वाली रेडिएशन जिसके ऊपर जब पड़ती है तो ये ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन रेडिकल में जाकर टूटती है। ये ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ओजोन बनता है। तो हमने कहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट ब्रेक्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री रेडिकल में तोड़ दिया। The oxygen free radical are then combined with another oxygen molecule to produce ozone। और ये ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और ये बनेगा ऑक्सीजन, हमारे पास बनेगा। नोट करके हमने कहा ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर also destroyed by solar energy, but the two phenomena are in equilibrium and hence thickness of ozone layer remain अनडिस्टर्ब। सूरज की जो रेडिएशन है ना, ये ओजोन को क्या करती है? ब्रेक करती है, लेकिन दोबारा ओजोन बन रहा है, दोबारा ऑक्सीजन बन रहा है, ओजोन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में क्या रहता है? मेंटेन रहता है। लिहाजा ओजोन की जो लेयर है अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वो अनडिस्टर्ब रहती है, इसके अंदर ना ओजोन ज़्यादा बन रहा है ना कम बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम में ये चीज़ें मेंटेन रहती है। लेकिन human activities contribute the depletion of ozone layer through the emission of certain chemicals known as ozone depletion substance। लेकिन इंसान की एक्टिविटी की वजह से जो है वो क्या है, कई चीज़ें, कुछ केमिकल्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं जिन्हें कहते हैं ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस क्या करते हैं, आइए हम उसकी बात करेंगे। ओजोन की लेयर को जो है वो उसकी थिकनेस को कम करते हैं। द मोस्ट कंसिडरेबल ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इज द रिलीज ऑफ गैसेज फ्रॉम कूलिंग डिवाइसेस सच एज रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली जो गैसेस हैं ये रिलीज होती हैं, जब ये स्ट्रेटोस्फीयर पे जाती हैं तो ये ओजोन की लेयर को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। आइए किस तरह नुकसान पहुंचाती है, हम उसकी बात करते हैं। अब वो गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं CFC। Chlorofluorocarbon is a highly stable gas used as coolant in refrigerator and also as repellent in aerosol spray। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ही स्टेबल गैस है, जो कि एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेशन में कूलिंग के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है। When CFC reaches into stratosphere region, it break down into free chlorine and fluorine atom। जब ये जो है वो ऊपर जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचती है, तो ये क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है फ्री क्लोरीन में और फ्लोरीन एटम में, which then react with ozone in ultraviolet light and decompose into oxygen। जो क्या करती है? ओजोन के साथ रिएक्ट करती है अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में और ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। कैसे? आइए देखें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये यहाँ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही पड़ी तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया इससे, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्लोरीन ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। अब ये क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा बन गया और ये क्या बन गया?
ये बन गया ऑक्सीजन गैस। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ऑक्सीजन बनाएगा, फिर ये क्लोराइड ऑक्साइड फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। इस तरह ओजोन की लेयर को बुरी तरह से क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आजकल जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो तलाश कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे ओजोन की लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC विच डू नॉट हैव क्लोरीन एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन। इसमें जो है वो क्या है, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्योंकि यहाँ क्लोरीन नहीं है तो ये क्या है, ये ओजोन की डिप्लीशन, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं करता। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।